बंद फ्लैट में लड़की का कत्ल, बगल में सोती रही सहेली, बेंगलुरु की रहस्यमय हत्याकांड की कहानी। दोस्तों, कहानी है 28 अगस्त की सुबह सुबह बेंगलुरु पुलिस को एक लड़की कॉल करती है। वो बेहद घबराई हुई है। पुलिस को बताती है कि किसी ने उसकी दोस्त का कत्ल कर दिया है। उसकी लाश बिस्तर में उसके बगल में पड़ी है। ये अपने आप में एक बेहद अजीब बात थी। लाश बिस्तर पर किसी के बगल में पड़ी थी और उसे पता ही नहीं था कि उसके बगल में सो रही उसकी दोस्त की जान किसने ली। आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। फ़ोन रखते ही पुलिस फ़ौरन उस लड़की के बताए पते पर पहुंचती है। मकान नंबर 741, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट ब्लॉक, SMB लेआउट, केंद्रीय उपनगर, बेंगलोर। जैसे कि खबर मिली थी, पुलिस को मौका वारदात का मंजर कुछ वैसा ही नज़र आता है। यहाँ वाकई मकान के बेडरूम में एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसके गले पर चाकू जैसे किसी तेज धार हथियार से वार किए जाने के निशान थे और पूरा का पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था। जबकि फ़ोन करने वाली लड़की बेहद डरी घबराई हुई मौका वारदात पर खड़ी थी। वहाँ आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी। मरने वाली लड़की की पहचान 25 साल की नव्या श्री के तौर पर हुई। नव्या श्री न सिर्फ एक बेहद दिलकश और खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, बल्कि पेशे एक डांस एक्टर भी थी, जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री यानी सैंडलवुड से जुड़ी थी। लेकिन सवाल ये था कि एक इतनी हैप्पी गो लकी किस्म की लड़की की जान किसने ली, और वो भी इतने भयानक तरीके से उसी के घर के अंदर। आखिर वो कौन है? इससे भी अजीब बात यह थी कि जब नव्या श्री घर में अपनी सहेली ऐश्वर्या के साथ मौजूद थी और दोनों एक साथ ही एक ही बिस्तर पर सो रही थी, तो ऐश्वर्या को इस वारदात का पता कैसे नहीं चला? ये भी एक कम हैरान कर देने वाली बात नहीं थी। कातिल आधी रात को चुपचाप घर में कैसे घुस आया और नव्या श्री की जान लेकर दबे पांव कैसे फरार हो गया? किसी ने उसके जबरदस्ती घर में घुसने या फिर मौत से पहले नव्या श्री के चीखने चिल्लाने की आवाज़ क्यों नहीं सुनी? ये सवाल लगातार पुलिस को कुरेद रहे थे। पुलिस ने इस वारदात की कंप्लेंट और इकलौती चश्मदीद ऐश्वर्या से पूछताछ कर कत्ल की कहानी को समझने की कोशिश शुरू की। ऐश्वर्या ने बताया कि नव्या श्री बचपन की दोस्त थी और दोनों साथ ही खेल कूद कर बड़े हुई। दोनों का ताल्लुक कर्नाटक के ही शिवमोग्गा जिले के भद्रवती इलाके से था और इन दिनों दोनों बेंगलुरु में रहती थीं। करीब 3 साल पहले नव्या श्री को किरण नामक लड़की से प्यार हो गया। बहुत जल्दी दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद नव्या अपने पति के पास बेंगलोर आ गई और डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नव्या श्री और उसके पति के रिश्तों में खटास आ गई थी। बात इस हद तक पहुंच चुकी थी कि अब नव्या श्री को अपने ही पति किरण से खतरा महसूस होने लगा था। 27 घंटे पहले मेरी जो दोस्त मेरे साथ थी, हम साथ में बातें कर रहे थे और वो मेरे बगल में सोई थी। सुबह होते होते किसी ने उसका गला काटकर उसकी जान ले ली थी। ये मेरे लिए किसी बुरे ख्वाब की तरह था। लेकिन ऐश्वर्या का ये बयान पुलिस के भी बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस ने तहकीक करने के लिए उससे पूछा कि आखिर रात में उसके बगल में सो रही उसकी सहेली का कत्ल हो गया, वो भी तब जब घर में तीसरा कोई नहीं था और उसे पता भी नहीं चला। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐश्वर्या ने इसका भी जवाब दिया। उसका कहना था कि वो शराब के नशे में थी। रात को वो गहरी नींद में सो गई थी। उसे ना तो किसी की चीख सुनाई दी और न अब तक की तफ्तीश में पुलिस को ये पता चल चुका था कि किरण और नव्या श्री दोनों के पास घर की एक चाबी रहती थी, क्योंकि दोनों काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे और अलग अलग वक्त पर घर लौटते थे। जिस तरह से आधी रात को कातिल ने घर के अंदर घुसकर नव्या श्री की हत्या कर दी और ऐश्वर्या को छुआ तक नहीं, ये फिर उसे पता ही नहीं चला। ये बात इस ओर इशारा कर रहा था कि कत्ल में उसके पति किरण का ही हाथ हो सकता है। वैसे भी नव्या श्री ने आखिरी बार अगर किसी से अपनी जान को खतरा बताया था तो वो उसका पति किरण ही था। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि किरण ने आधी रात को डुप्लीकेट की से घर का दरवाज़ा खोला, दबे पांव अंदर आया, उसने नव्या श्री की जान ली और फिर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। यानी इस वाक़ये को पूरा का पूरा सीक्वेंस इस बात की तरफ इशारा कर रहा था, नव्या श्री का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति किरण ही है। अगले रोज मामले का खुलासा होने के बाद उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और दूसरे सर्विस लाइन्स की मदद से पुलिस ने किरण को धर दबोचा। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। कुछ सूत्रों का कहना है कि वारदात की रात घर में घुसकर कातिल ने नव्या श्री को पहले घर में ही एक कुर्सी से बांधा, उसके साथ अत्याचार किया, फिर गला रेत कर हत्या कर दी। जबकि ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि उसे उसकी सहेली की लाश उसके बिस्तर पर बगल में पड़ी हुई थी।
जो खून से लथपथ थे और बिस्तर भी खून से भीग गया था। ऐसे में अगर एक वक्त के लिए ये मान लिया जाए कि आधी रात नींद में सो रही नव्या का मुंह बंद कर कातिल ने उसका गला काट दिया और उसकी जान ली गई है, तो भी बगल में सो रही उसकी दोस्त ऐश्वर्या को तो इसका पता कैसे नहीं चला। यदि दूसरी थ्योरी के मुताबिक नव्या श्री को बिस्तर पर उठाकर पहले घर के अंदर टॉर्चर किया गया, फिर भी उसकी चीख या खटपट से उसकी दोस्त की नींद खुल जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। यानी ऊपरी तौर पर यह मामला बेशक एक ओपन एंड शट कैसा लग रहा। पुलिस ने कातिल के तौर पर नव्या श्री के पति को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना लग रहा है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक डांस इंस्ट्रक्टर का कत्ल आखिर कैसे और किन हालात में हुआ, ये अब भी एक राज है। क्या किरण ने आधी रात को अकेले वारदात को अंजाम दिया या फिर उसके साथ कोई और था, या भी सामने आना अभी बाकी है। एक्सपर्ट ने ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शराब के नशे में किसी को इतनी गहरी नींद आ सकती है कि बगल में किसी की हत्या हो जाए और उसे कुछ पता ही ना चले। सवाल कई हैं, रहस्य बरकरार हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो को लाइक करें और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।